बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ुलाम दस्तगीर साहब, बहुत ही शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पे जो है आपके साथ डिस्कस करने के लिए हम जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में कहते हैं कि अब इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन को कंसिडर किया जाता है कि ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है सीएसएस के हवाले से। और ये इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को ओवरलैप करता है और कवर भी करता है। तो पहले तो ये है कि आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बताएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे जितने देखने वाले नौजवान हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता चले कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो कितना अहम सब्जेक्ट है। और इसी पार्ट के साथ एक और पार्ट जो है वो क्वेश्चन का ये होगा कि क्योंकि सिंस हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से जब बात करते हैं तो एक तो आईआर का स्कोप क्या है और ये कितने सब्जेक्ट्स को ओवरलैप करता है, और इसके सिलेबस के बारे में, और इस सिलेबस के साथ साथ फिर इसका जो है वो कि इसको प्रिपरेशन इसकी कैसे करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर एज अ टीचर और एज अ मेंटर जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस खुद पढ़ता हूँ और जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ख़ास तौर पर सीएसएस और पीसीएस के हवाले से, तो मैं बिला शक व शुबा कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो सीएसएस और पीसीएस के एग्ज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है बेसिकली। इस सब्जेक्ट की अहमियत बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये बहुत डाइवर्स है, लेकिन इसका जो स्कोप है वो उसमें बहुत तनू पाया जाता है, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली भी। मैं पहले ये कहूँगा कि वर्टिकली कैसे। वर्टिकली ये है कि विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इसमें आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को पढ़ते हो, आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हो, आप स्ट्रेटजी पढ़ते हो, वॉर, हिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, थ्योरीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस के वगैरह वगैरह। ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के जो है अंदर आने वाले ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। और हॉरिजेंटली इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप ये है कि चूँकि ये एक सोशल साइंस से लिया गया है और सोशल साइंस में ये स्टेट साइंस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली उसका आपका सोशल वर्क, सोशल साइंस से सोशल वर्क, सोशियोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हत्ता कि लिटरेचर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझता है, उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और उसको अच्छे से पढ़ता है, तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपका जो सीएसएस है उसका इवन 50 to 60% जो है वो प्रिपेयर हो गया। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कोई बच्चा जो है सीएसएस के तैयारी में इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सब्जेक्ट रखता है, तो वो जो है न सिर्फ उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी हो जाती है, बल्कि उससे रिलेटेड जैसे करंट अफेयर्स का पेपर हो गया, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर हो गया, आता कि ऐसे में भी 1, 2 या 3 ऐसे एसेज होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से उनका ताल्लुक़ होता है, वगैरह वगैरह। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीएसएस और पीसीएस के हवाले से। ग़ुलाम दस्तगीर साहब, ये एक बहुत ही अहम क्योंकि सब्जेक्ट है। मैं जितनी भी काउंसलिंग करता हूँ सीएसएस पीसीएस के हवाले से, और जितने स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि अगर आप सीएसएस पीसीएस करना चाहते हैं तो ये 2 सब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है हमेशा। और वो कंपैरिजन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से होता है वो होता है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का। अब पॉलिटिकल साइंस अपनी जगह पे एक बहुत ही अहम जो है वो सब्जेक्ट है, और इंटरनेशनल रिलेशन अपनी जगह पे बहुत अहम सब्जेक्ट है। लेकिन देखने में ये आया है कि सिंस मैं इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन पढ़ा रहा हूँ तकरीबन कोई 18 साल से, और मैं ये पर्सनली फील कर रहा हूँ कि एक एसे जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से ज़रूर आता है, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस से भी आता है। लेकिन देखने में ये आया है कि इंटरनेशनल रिलेशन सीएसएस का जब सिलेबस रिवाइज हुआ था तो उसके बाद उससे पहले इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ 100 नंबर का था, लेकिन उसको अभी इंटरनेशनल रिलेशन को 200 नंबर का कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को 200 नंबर का करना ये तो बहुत अहम था क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट था, लेकिन स्टूडेंट्स में एक मसला पैदा होता है कि वो ये समझते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, और वो ये समझते हैं कि ये लो स्कोरिंग है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये बात बिल्कुल ठीक है
लेकिन पहले मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि आमतौर पर बच्चों में ये फ़र्क पाया जाता कन्फ्यूजन पाया जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस सीएसएस पीसीएस के हवाले से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वजह ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हम जो है जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड दूसरे जो फिनोमेनास हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ते हैं और इसमें हम एक्चुअली डिफरेंट लेवल्स को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल लेवल को हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग बेसिक डिसीजन मेकर हेड ऑफ़ द स्टेट, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, अच्छे डिप्लोमेट्स वगैरह हो गए। फिर उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस के ताल्लुक आपस में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो गए और उसके साथ जो है फ़ौज हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, प्रेशर ग्रुप्स, इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलिजेंसिया वगैरह इनको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद स्टेट वर्सेस स्टेट, रीजनल लेवल पर, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर। उसके मुकाबले में जो पॉलिटिकल साइंस है, नॉलेज जनरेटिंग के हवाले से नो डाउट पॉलिटिकल साइंस अपनी जगह एक बेइंतहा ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन एक्चुअली वो स्टेट के अंदर के डायनामिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो करता है, डिस्कस करता है। मिसाल के तौर पर जस्टिस क्या है, इक्वलिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, डिफरेंट थ्योरीज़, आइडियोलॉजीज़ को वो डिस्कस करता है। इंटरनेशनल लेवल को वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। इसी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसका वजूद हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो ये एक फैक्टर था।